नमस्कार। आज हम एक खास विषय पे गहरी चर्चा करने वाले हैं। नवरात्रि का पहला दिन जी। और माँ दुर्गा का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री। हमारे पास जो जानकारी है वो काफी विस्तृत है। पहले दिन का महत्व, पूजा कैसे होती है और इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है। हाँ, काफी कुछ है जानने को। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि पूजा कैसे करनी है, बल्कि ये समझना है कि भाई नवरात्रि की शुरुआत माँ के इसी रूप से क्यों, है ना? पहले दिन में क्या खास है? सही सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री के परिचय से। नाम में ही शायद पहला इशारा है। जानकारी कहती है शैल मतलब पर्वत। जी हाँ, पर्वत। और वो पर्वत राज हिमालय की बेटी हैं, इसलिए शैलपुत्री। ये तो सीधा लगता है। हाँ, नाम का अर्थ तो सीधा है, पर इसका जो महत्व है वो काफी गहरा है। उन्हें माँ दुर्गा का सबसे कह सकते हैं निर्मल, शांत और साथ ही बहुत शक्तिशाली रूप माना जाता है। और ये सोचना जरूरी है कि नवरात्रि की शुरुआत के लिए यही रूप क्यों चुना गया। ये असल में स्थिरता और मजबूती का प्रतीक है। स्थिरता? हाँ, जैसे कोई भी बड़ी यात्रा या साधना शुरू करनी हो तो एक स्थिर मजबूत आधार चाहिए ना। सही बात है। माँ शैलपुत्री वही स्थिरता, वही दृढ़ता देती है। वो एक तरह से वो नींव है जिस पर अगले 8 दिनों की साधना टिकेगी। अच्छा, ये स्थिरता वाली बात अहम है। तो फिर उनके स्वरूप को थोड़ा और समझें। जैसा विवरण मिला है, उनका रूप बहुत शांत है, सौम्य है, पर तेजस्वी भी है। बिल्कुल। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में कमल का फूल, और वो बैठी हैं वृषभ पर, यानी बैल पर। जी, और ये सिर्फ कोई चित्र नहीं है, ये गहरे प्रतीक हैं। त्रिशूल को ही ले, ये सिर्फ संहार का प्रतीक नहीं है। अच्छा। नहीं, ये इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का भी प्रतीक है। जीवन के 3 गुण होते हैं ना, सत, रज, तम। हाँ हाँ। उन पर नियंत्रण का भी प्रतीक है। फिर कमल, कमल तो कीचड़ में खिलता है पर पवित्र रहता है। सही। वो सृजन, सुंदरता और अनासक्ति दिखाता है। और उनका वाहन वृषभ, बैल, वो धर्म, स्थिरता, धैर्य और मेहनत का प्रतीक है। तो उनका पूरा स्वरूप ही एक संदेश है कि शक्ति, त्रिशूल और सृजन, कमल। जब धर्म और स्थिरता वृषभ पर टिके हो तभी वो कल्याणकारी होते हैं। उनका शांत चेहरा भक्तों को अपनापन महसूस कराता है, पर जो तेज है पीछे, वो उनकी असीम शक्ति बताता है। जी, तो वाकई बहुत गहरा विश्लेषण है। त्रिशूल, कमल, वृषभ, हर एक का अपना मतलब। अच्छा, अब अगर हम पूजा की बात करें तो जो जानकारी है उसमें पूजा विधि काफी डिटेल में बताई गई है। जी। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम घट स्थापना या कलश स्थापना। हाँ, घट स्थापना। इसमें मिट्टी के बर्तन में जौ या गेहूं बोते हैं, फिर उस पर पानी से भरा कलश रखते हैं। बिल्कुल। और ये घट स्थापना कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है। इसे प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ये ब्रह्मांड के सृजन या जीवन के आरंभ का आह्वान है। अच्छा। वो मिट्टी का बर्तन पृथ्वी तत्व है। हाँ। उसमें जो जौ या गेहूं बोए जाते हैं वो जीवन, समृद्धि, उर्वरता के प्रतीक हैं। उनका उगना दिखाता है विकास, बढ़त। तो जब हम घट स्थापित करते हैं तो एक तरह से हम अपने पूजा स्थान में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को बुलाते हैं, सृष्टि की अच्छी शक्तियों का आवाहन करते हैं। और फिर उस कलश की पूजा होती है। जानकारी में लिखा है कि कलश पर नारियल रखते हैं, आम के पत्ते लगाते हैं और फिर जल से पूजा। ये सब क्यों? इन सब का भी अपना मतलब है, अपना प्रतीक है। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। वो पूर्णता, शुभता और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। उसका जो बाहर का सख्त हिस्सा है वो अहंकार जैसा, और अंदर की सफेदी और पानी वो पवित्रता और शीतलता दिखाते हैं। अच्छा। आम के पत्ते तो मांगलिक कामों में लगते ही हैं। माना जाता है कि वो अच्छी ऊर्जा और देवताओं को खींचते हैं। और कलश में भरा जल, भाई जल तो जीवन है, पवित्रता का प्रतीक है। जी। उसमें देवी देवताओं का वास मानते हैं। तो कलश पूजन से हम इन सभी शुभ और देवीय शक्तियों को बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पूजा की जगह पवित्र और ऊर्जावान बनती है। समझ गई। घट स्थापना और कलश पूजन के बाद फिर आती है माँ शैलपुत्री की मुख्य पूजा। हाँ, मुख्य पूजा। जानकारी के अनुसार उन्हें पहले गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, फिर वस्त्र, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, चावल, ये सब चढ़ाते हैं। जी, और हर अर्पण, हर चीज जो हम चढ़ाते हैं वो एक भावना का प्रतीक है।
जल से स्नान मतलब शुद्धि, वस्त्र मतलब समर्पण और सजावट, फूल हमारी श्रद्धा हैं, हमारी कोमलता, धूप से माहौल सुगंधित और पवित्र होता है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। हाँ, धूप की खुशबू अच्छी लगती है। दीपक अंधेरे को मिटाता है, वो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, हमारी आत्मा की ज्योति का। रोली शुभता और विजय का प्रतीक है। अक्षत यानी साबुत चावल, वो पूर्णता और धन धान्य का प्रतीक है। तो ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये हमारी अंदर की भावनाएं और इच्छाएं जो हम देवी को अर्पित कर रहे हैं। वी शैलपुत्र्यै नमः, इस मंत्र का क्या खास महत्व है? ये मंत्र मां शैलपुत्री से सीधे जुड़ने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ओम तो सृष्टि की मूल ध्वनि है, कॉस्मिक चेतना। जी। देवी उनके दिव्य रूप को संबोधित करता है। शैलपुत्र्यै उनके खास नाम और रूप का आह्वान है, चतुर्थी विभक्ति में, मतलब शैलपुत्री के लिए, और नमः का मतलब है नमन, समर्पण। अच्छा। तो जब हम ये मंत्र जपते हैं, हम सिर्फ मां शैलपुत्री को याद नहीं करते, बल्कि उनकी ऊर्जा, उनकी स्थिरता, उनकी शक्ति को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। ये एक बीज मंत्र जैसा काम करता है, जो देवी की चेतना से हमारा कनेक्शन बनाता है। विवरण में भोग की भी बात है। कहा गया है कि पहले दिन मां शैलपुत्री को घी का भोग लगाना खास फल देता है। घी ही क्यों, कोई और चीज क्यों नहीं? घी का हमारी परंपरा में बहुत महत्व है। उसे सबसे शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक माना जाता है। हाँ, ये तो है। ये स्नेह, ऊर्जा, तेज और पुष्टि का प्रतीक है। सेहत के लिए, तन और मन दोनों के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। बिल्कुल। तो जब हम माँ को घी अर्पित करते हैं, तो ये हमारे सबसे शुद्ध भाव, हमारी प्रेम भरी भक्ति और हमारे जीवन की ऊर्जा और तेज को समर्पित करने जैसा है। ये दिखाता है कि हम अपनी सबसे कीमती और पौष्टिक चीज उन्हें दे रहे हैं, जो हमारे समर्पण की गहराई बताता है। तो ये पूरी विधि, ये सारे प्रतीक, मंत्र जाप, घी का भोग, इन सब का मिला जुला नतीजा क्या है? जानकारी तो सीधे कहती है कि माँ शैलपुत्री की उपासना से जीवन में स्थिरता और शक्ति आती है। क्या ये सिर्फ उनके नाम शैल यानी पर्वत से जुड़ा है? नाम और स्वरूप से तो जुड़ा ही है, लेकिन बात उससे भी गहरी है। शैल यानी पर्वत, वो अडिग है, स्थिर है, विशाल है। उनका वाहन वृषभ भी स्थिरता, धर्म और लगातार कर्म करने की शक्ति का प्रतीक है। अब आज की दुनिया देखिए, कितनी भागदौड़ है, कितनी अस्थिरता, कितना बदलाव, रोज कुछ नया। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में मन का स्थिर रहना, जीवन में एक ठहराव महसूस करना कितना मुश्किल हो गया है। माँ शैलपुत्री की उपासना हमें वही अंदरूनी स्थिरता, वही मानसिक दृढ़ता पाने में मदद करती है। अच्छा। जैसे पहाड़ हर तूफान में अडिग रहता है, वैसे ही उनकी कृपा से भक्त जीवन की मुश्किलों में स्थिर रहने की शक्ति पाता है। और ये सिर्फ बाहरी स्थिरता नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी है। इसमें ये भी जोड़ा गया है कि इस पूजा से साधक को अध्यात्म की तरफ प्रेरणा मिलती है, और ये भी कि इससे घर में कलह, तनाव, मानसिक अशांति दूर होती है, सुख, शांति और सौभाग्य आता है। ये सब कैसे जुड़ते हैं आपस में? ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। आप सोचिए, जब तक मन स्थिर नहीं होगा, भागता रहेगा, चंचल रहेगा, तब तक कोई इंसान अध्यात्म या किसी भी गहरे काम में मन लगा सकता है क्या? नहीं, मुश्किल है। स्थिरता तो पहली जरूरत है। जब माँ शैलपुत्री की कृपा से मन स्थिर होता है, तो बाहरी उथल पुथल और नेगेटिविटी का असर कम होने लगता है। हाँ। इससे अपने आप तनाव घटता है, मानसिक शांति मिलती है। और जब इंसान खुद अंदर से शांत और स्थिर होता है, तो उसकी वो पॉजिटिव एनर्जी उसके व्यवहार में, उसके रिश्तों में, उसके घर के माहौल में भी झलकती है। सही बात है। जहाँ शांति और स्थिरता है, वहीं तो सुख और सौभाग्य टिकते हैं। इसलिए ये पूजा व्यक्तिगत शांति से लेकर परिवार के सुख तक असर डालती है। यहाँ एक और पहलू है जो जानकारी में सामने आया है, और मुझे लगता है ये इस पूरी चर्चा को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। माँ शैलपुत्री को योग साधना में मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। ये क्या है और इसका क्या महत्व है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा बिंदु है। योग विज्ञान के अनुसार हमारे ऊर्जा शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। जी, 7 चक्र। मूलाधार चक्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है, वो पहला चक्र है। ये हमारे भौतिक अस्तित्व से जुड़ा है, हमारी जड़ों से, हमारी स्थिरता, सुरक्षा की भावना और पृथ्वी तत्व से। अच्छा, बेस चक्र। हाँ बिल्कुल, बेस चक्र। ये हमारी पूरी एनर्जी सिस्टम का आधार है, जैसे किसी बिल्डिंग की नींव। माँ शैलपुत्री, जो खुद स्थिरता और पृथ्वी तत्व, पर्वत का प्रतीक हैं, वो इसी मूलाधार चक्र को कंट्रोल करती हैं। ओह।
उनकी उपासना करने से ये चक्र जागृत होता है, संतुलित होता है, और जब हमारी नींव, हमारा आधार मजबूत और संतुलित होता है, तभी हम जीवन में सुरक्षित, स्थिर और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो कुंडलिनी शक्ति का जागरण भी मूलाधार चक्र से ही शुरू होता है। इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा सिर्फ एक धार्मिक रीति नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा की नींव को मजबूत करना और आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम उठाने जैसा है। ये स्थिरता पाकर ही हम ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ सकते हैं। वाह, तो ये कनेक्शन सिर्फ प्रतीकों का नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी काम करता है। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक पौराणिक स्वरूप और योग विज्ञान आपस में जुड़े हैं। बिल्कुल। जानकारी में कुछ भक्तों के अनुभव भी बताए गए हैं। लोग कहते हैं कि पहले दिन की पूजा के बाद उन्हें मन में खास किस्म की शांति और आत्मविश्वास महसूस होता है। ये अनुभव बिल्कुल स्वाभाविक है और जो हमने मूलाधार चक्र की बात की उससे जुड़ता है। हाँ। जब आप स्थिरता, शैल, शक्ति, देवी, पवित्रता, कमल, धर्म, वृषभ के मिले जुले स्वरूप की उपासना करते हैं और जब आपकी ऊर्जा का आधार यानी मूलाधार संतुलित होता है तो उसका सीधा असर आपकी साइकोलॉजी पर पड़ता है। स्थिरता से शांति आती है, सुरक्षा की भावना से डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। शक्ति का अनुभव आपको सक्षम महसूस कराता है। तो ये पूजा मानसिक और ऊर्जा दोनों लेवल पर काम करके शांति और आत्मविश्वास लाती है। जानकारी में एक और प्रैक्टिकल बात कही गई है कि किसी भी नई शुरुआत के लिए, चाहे कोई नया काम शुरू करना हो, नया घर लेना हो, नई पढ़ाई शुरू करनी हो, नवरात्रि का ये पहला दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसका भी क्या इसी स्थिरता और मूलाधार से कोई कनेक्शन है? निश्चित रूप से बिल्कुल है। कोई भी नई शुरुआत क्या होती है? एक नई यात्रा, एक नई इमारत की नींव रखना, है ना? हाँ। और किसी भी नींव को कैसा होना चाहिए? मजबूत, स्थिर, ठोस। अगर नींव ही कमजोर होगी तो क्या इमारत टिकेगी? क्या यात्रा सफल होगी? नहीं। मां शैलपुत्री उसी मूलभूत स्थिरता, उसी फाउंडेशनल स्ट्रेंथ का प्रतीक है। जब हम किसी नए काम की शुरुआत उनके आशीर्वाद से करते हैं तो हम प्रतीकात्मक रूप से उस काम के लिए एक मजबूत पर्वत जैसी अचल नींव रख रहे होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये नया प्रयास स्थिर रहे, इसमें रुकावटें ना आए और ये सफलतापूर्वक आगे बढ़े। इसलिए नई शुरुआत के लिए मां शैलपुत्री का दिन इतना शुभ माना जाता है। ये सफलता के लिए जरूरी स्थिरता का आह्वान है। ठीक है, तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। वो पर्वतराज हिमालय की बेटी है और मुख्य रूप से स्थिरता, शक्ति, पवित्रता और दृढ़ता का प्रतीक है जी। उनका स्वरूप त्रिशूल, कमल, वृषभ वाहन, ये सब इन्हीं गुणों को दिखाता है। हाँ, और उनकी पूजा विधि जिसमें घट स्थापना से लेकर मंत्र जाप और घी का भोग शामिल है, हर कदम गहरे प्रतीकात्मक अर्थों से भरा हुआ है। ये सब मिलकर जीवन में स्थिरता, शक्ति, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति लाने में सहायक माने जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, उनका संबंध योग के मूलाधार चक्र से है। बिल्कुल, जो ने हमारी ऊर्जा प्रणाली और आध्यात्मिक यात्रा की नींव बनाता है। तो ये दिन हमें सिखाता है कि किसी भी सार्थक काम या साधना की शुरुआत के लिए एक स्थिर मन, शुद्ध हृदय और मजबूत आधार कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक परंपरा या पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन और गहराई लाने का एक मौका है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जानकारी हमें बताती है कि मां शैलपुत्री पर्वत की बेटी हैं, स्थिरता की प्रतीक हैं, मूलाधार की देवी हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे अपने जीवन में, हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्थिरता का असली स्रोत क्या है? सोचने वाली बात है। चाहे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, कोई नया रिश्ता या कोई आध्यात्मिक अभ्यास, क्या हम शुरुआत करने से पहले अपनी अंदरूनी स्थिरता पर, अपने व्यक्तिगत मूलाधार को मजबूत करने पर उतना ध्यान देते हैं जितनी जरूरत है? शायद नहीं। शायद इस नवरात्रि मां शैलपुत्री की उपासना हमें बाहरी पूजा पाठ के साथ साथ इस अंदरूनी स्थिरता पर भी काम करने की प्रेरणा दें। मां शैलपुत्री और नवरात्रि के पहले दिन के गहरे महत्व पर ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा। उम्मीद है इस जानकारी ने आपको इस विशेष दिन को एक नई नजर से देखने में मदद की होगी। जी, उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उससे जुड़ी जानकारियों की गहराई में उतरने के लिए। तब तक के लिए अनुमति दीजिए